बिहार गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजरने लगा है। खजाना खाली दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में क्या हुआ, यह सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए रेवड़ियां खूब बांटी। नहीं भी कैसे बांटते। सामने से महागठबंधन यह कह रहा था कि सरकार बनेगी तो यह बांटेंगे, यह देंगे। तो नीतीश कुमार ने सोचा हम पहले ही बांट देते हैं, और इतना बटा कि अब सीधा सीधा असर दिखने लगा है। भुगतान का संकट पैदा हो गया है। देखिए, 2 दिनों से हम बिहार में इस बहस को छेड़े हैं। बिहार के निवेदक जो सरकारी काम को पूरा करते हैं वह परेशान है। जो डेवलपमेंट के साइट्स हैं वह बंद हो रहे हैं। जो ठेकेदारों के यहां बकाया है उनका भुगतान देरी से हो रहा है। विश्वविद्यालयों में हमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के, अब तो देखिए वह केंद्र के अधीन है, लेकिन किसी वक्त वह राज्य के अधीन, और जो प्राध्यापक हैं सेवानिवृत्त, वह 90 साल की उम्र के हो गए। उन्होंने कहा पिछले कई महीनों से उन्हें पेंशन की राशि नहीं मिली। ऐसी शिकायतें अन्य विभागों से भी प्राप्त हो रही हैं। तो पेंशन पर हमने कहा कि देखिए यदि यही काल चक्र चलता रहा तो वेतन पर भी संकट आएगा। एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर्स के वेतन तो नहीं रुकेंगे, दूसरों के रुक सकते हैं। सरकार कमाई कहां से करेगी, यह समझने की बात होगी। रेवड़ी कैसे बती थी। हमें जहानाबाद के एक सुधी दर्शक ने फोन किया कि उनके जानने वाले एक संयुक्त परिवार में 9 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए। हमने पूछा यह कैसे हो सकता है। तो पिताजी 3 भाई, तो 3 महिलाएं हो गई, 3 माता और चाची, और फिर उनके बच्चे, कुल 9। तो 9 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आए, मतलब 90,000 रुपए। देखिए भुगतान का संकट कैसा है। हमें जब हमने यह जानकारी मांगी कि आप बताइए, तो कौशल युवा कार्यक्रम चलता है बिहार में, बिहार सरकार की योजना है। करीब 1800 केंद्र है। 4 महीनों से उनका भुगतान नहीं हुआ है। इसमें अनियमितताएं हैं, कभी उस पर भी हम ध्यान देंगे, लेकिन 4 महीने से 1800 केंद्रों के भुगतान न होने की जानकारी दी जा रही है। और जब भुगतान की बात कही जाती है, कहा जाता है भुगतान कर दीजिए, तो केंद्र बंद करने की चेतावनी दी जाती है। तो इतना गंभीर संकट, और फिर इस संकट से बिहार कैसे निकलेगा, क्योंकि अतिरिक्त कमाई का कोई जरिया दिख नहीं रहा है। देखिए, हम कह रहे हैं बिजली महंगी हो सकती है। जो 125 के ऊपर है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी बिजली महंगी हो सकती है। छापे अधिक पड़ सकते हैं, जुर्माना अधिक लग सकता है। बिहार में जो इन दिनों सड़कों पर, रोड पर चालान काटे जा रहे हैं, उसमें इतनी तेजी है पूछिए मत। लेकिन इन सब से इस समस्या का निराकरण नहीं होना है। सर्किल रेट बढ़ाया जाना है, बहुत बड़ी कीमत बढ़ाई जानी है सर्किल रेट की। तो इस संकट के दौर में बिहार गुजर गया है, रास्ता दिख नहीं रहा है। वैसे भी हम कह रहे हैं बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नियंत्रण में तो दिखती नहीं है। बिहार पूरी तरह से केंद्र सरकार से मिलने वाले राशि पर निर्भर है। ये पूरा इस तरह के स्टेट बहुत कम है जो इतनी निर्भरता जिनकी है ज्ञानेश्वर जी केंद्र के ऊपर। कुल राजस्व जो आता है और हम लोग जो कुल बजट पेश करते हैं, अभी भी इस बार जो बजट पेश किया बिहार का, उसमें जो खर्च बताया गया 3,47,000 करोड़ रुपया का बजट आया, उसमें से बिहार सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि 74% केंद्र से मिलेगा जी। 74% राशि केंद्र से आएगी, और उसमें दोनों तरह की राशि होगी। एक तो जो केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा है वो होगा, और उसके बाद अनुदान की जो राशि होगी, जो केंद्र अलग अलग योजनाओं के लिए केंद्र सरकार जो पैसा भेजेगी वो भी है। अपने राजस्व से सिर्फ 26% हम लोग पैसा जुटा पाते हैं। अभी आगे की सारा जो योजना है, सारी योजना है, उसमें कोई 1,51,000 करोड़ रुपया केंद्रीय करों में बिहार के हिस्से के तौर पर मिलेगा, बाकी अनुदान के तौर पर मिलेगा, और अपने से जो हम लोग जुटाएंगे वो 65,000 करोड़ के करीब होगा, जिसमें टैक्स रेवेन्यू है, और फिर नॉन टैरिफ रेवेन्यू जो होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, जिसमें हम लोग की किसी संपत्ति का ब्याज मिल रहा हो, कहीं हम लोग की संपत्ति का किराया मिल रहा हो बिहार की संपत्ति का, या इस तरह के नॉन टैक्स रिसिप्ट है हमारे, वो 8-9 हजार करोड़ रुपए बिहार को मिलता है, वो ज्यादा नहीं है। तो एक तो क्या है कि टैक्स रिसिप्ट कैसे बढ़ेगी बिहार में,
और नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है वो कैसे बढ़ाएंगे बिहार। अब इसके बगैर हम नहीं कह रहे कि कोई स्टेट आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, अकेले अपने दम पर नहीं चल सकता है, लेकिन जैसा बाकी स्टेट कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, की कम से कम 34-35%, 40% तक तो जुटाए हम लोग अपने से। जो आपने बिल्कुल कहा कि 4 में से अभी 1 रोटी मान लीजिए जुटा रहे हैं, तो 2 नहीं करें तो 1.5 तो करें कम से कम, 1.5 रोटी जी। तक तो पहुंचे। 37-38% मैक्सिमम स्टेट्स का हम देख रहे हैं कि 34-35%, 40% तक रेवेन्यू अपना जुटाते हैं, कुछ स्टेट्स को छोड़ दें तो। हम लोग 24-25% पर अटके हुए हैं, इतने वर्षों से वो बढ़ नहीं रहा है हम लोगों का। अच्छा। ये एक जी। बड़ी समस्या है कि हम लोग जो अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है, जैसे पिछली बार हम लोग का 10-11 हजार करोड़ बढ़ा, तो जब हम कह रहे हैं, जब हम जीएसडीपी हमारी 10 लाख करोड़ बता रहे हैं और 12 लाख करोड़ होने की बात कर रहे हैं, उसमें 10-11% तो कुछ नहीं हो, तो ऊंट कुछ के नहीं मुंह में होता है। जीरा है जो हम बढ़ा रहे हैं। जब बिल्कुल। तक उसको नहीं बढ़ाएंगे, पर्याप्त मात्रा में हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, और तब तक पूरी तरह से हम केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे कि केंद्र सरकार हमारा हिस्सा दे, केंद्रीय करों का हिस्सा दे, हमको अनुदान दे, और दूसरी चीजें भी हमको दे जो कर्ज के रूप में होती है। जी। अब बताइए ज्ञानेश्वर जी, कर्ज हमारे ऊपर ऐसे अभी एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो लोग कहेंगे कि 38% है हमारा जीडीपी का, 38%, 37% के बराबर हमने कर्ज लिया है, लेकिन वो कर्ज ज्ञानेश्वर जी 4 लाख करोड़ रुपए का है। बताइए। और 4 लाख करोड़ रुपए, हमारी 3,47,000 करोड़ की इकोनॉमी है, 4 लाख करोड़ रुपए का हमारे यहाँ मतलब बजट है, और 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हमारी इकोनॉमी हम मान के चल रहे हैं 11 लाख करोड़ का जीएसडीपी है, तो उसका 37% से ज्यादा 38% के करीब हम लोग कर्ज ले चुके हैं, और फिर अभी कर्ज लेना है, और बड़ा कर्ज लेना है ज्ञानेश्वर जी। 2026-27 में बिहार सरकार को 60-70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना है। बताइए। और वो बढ़ेगा 60-70 हजार करोड़ रुपया, फिर उसकी सर्विस आपको करनी है, वो लोन तो चुकाना ही चुकाना है, उसके ऊपर ब्याज का भुगतान आपको करना है। तो ये एक तरह का दुष्चक्र बनता जा रहा है, जिससे निकलने का कोई उपाय हमको नहीं दिख रहा है। ना इकोनॉमिक सर्वे में कोई उपाय हमको दिखा, और ना बजट के, हम लोग बजट पर भी चर्चा की, इकोनॉमिक सर्वे पर भी हम लोग चर्चा की है, हमको कोई उपाय नहीं दिखा कि ये स्थिति बदलने वाली है। अब ये तो मोटी जो तौर पर जो अपने दर्शकों के लिए हमने जो इकोनॉमी की बातें हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी है, हमारे ऊपर कर्ज कितना है, हमारा कितना बिहार सरकार का अपना राजस्व होता है, केंद्र सरकार कितना देती है, मोटी तस्वीर हो गई है। अब आप देखिए, जो चुनाव के पहले जो खर्च किया गया, अब एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी एक मैनेजमेंट बना है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का, एफआरबीएम जो है, उसके तहत कहा गया है कि हम लोग को जीडीपी के 3% से ज्यादा राजस्व घाटा या वित्तीय घाटा जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए, हमारे जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। बिहार का राजस्व घाटा कितना है आपको अंदाजा है? लगभग 10% है। इस बजट में इस साल 24-25 का जो बजट, 25-26 का बजट जो खत्म हो रहा है, जो 31 मार्च को खत्म होगा, उसमें अब जनवरी तक, मतलब 10 महीने में, फरवरी मार्च छोड़ दीजिए, 10 महीने में जीडीपी के 9.2% हम लोग का वित्तीय घाटा हो गया। अब आप सोचिए, जो 3% से कम होना चाहिए, जो ऑब्लिगेशन है, हर स्टेट गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि आपको इससे कम ही रखना है, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। ज्यादा बढ़ता है तो आधा 1% लोग का बढ़ता है, लोग फिर उसको मैनेज करते हैं। जैसे भारत सरकार का वित्तीय घाटा 4.5 किया गया, 4.3 करने का लक्ष्य रखा गया है, तो लगातार कम करने का 4.8 था पहले। अब हम बिहार का 3% होना चाहिए, प्रिसाइजली ज्ञानेश्वर जी 2.9% होना चाहिए है, जो 9.2% है 10 महीने में। हम मान के चल रहे हैं कि मार्च तक वो 10% हो जाएगा। 10% का मतलब अगर 10 लाख करोड़ की हमारा जीडीपी है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया। 1 लाख करोड़ रुपए हम ज्यादा खर्च कर चुके जितना करना था। बताइए। अब ये कहां खर्च कर चुके? तो ये खर्च कर चुके मुफ्त की चीजें बांटने में, ये खर्च कर चुके चुनाव जीतने की योजनाओं में, जो लोक लुभावन योजनाएं हैं उन योजनाओं में आपने खर्च कर दिया इतना पैसा, अतिरिक्त पैसा, जो पिछले बजट में आपने सैंक्शन नहीं कराया था। बिल्कुल सबको पता है, पिछला बजट जो 25-26 का बजट आया था, उसमें तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि हम 2,78,00,000 परिवार हैं बिहार में, उनको सबको 10-10 हजार रुपए देंगे। लेकिन आप बांट रहे हैं तो 15-20 हजार करोड़ रुपए तो आप उसी में बांट चुके, एक ही स्कीम में उतना रुपया बांट चुके। फिर आपने जो बढ़ाया, जो आपने, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो रेकरिंग कॉस्ट है आपका, मंथली आप 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, आपका पैसा वहां जा रहा है, आप पैसा वहां आप कमा रहे हैं। आप जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन आपने 400 से बढ़ा करके 1100 की, उसमें जा रहे हैं। तमाम जो सेवा कर्मियों के आपने मानदेय बढ़ाए, उसमें जा रहे हैं। तो ये जो सब घोषणाएं करते गए, लोक लुभावन घोषणाएं करते गए, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि ये आप पहले बताइए, आपका फिस्कल प्रूडेंस साबित करिए, आप बताइए कि आपके पास क्या योजना है जिससे आप पैसा ले आएंगे। बिल्कुल, तो किसी ने कहा नहीं, तो पैसे खर्च कर दिए। जितना आपने पिछली बार सोचा था कि इतना खर्च करेंगे, उससे 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा, आप, हमको लगता है मार्च आते आते पता चलेगा कि उससे ज्यादा रुपया आप खर्च कर चुके।
आपने कर्ज लिया, आपने जो दूसरे मद का पैसा था, जो आप कह रहे हैं उस पर हम लोग अब आएंगे कि चूंकि दूसरे मद का जो पैसा था वो निकाल करके आपने बांट दिया। आपने इसके लिए तो पैसा कोई निर्धारित नहीं किया था ना। जी समाज कल्याण विभाग का बजट जो आपने तय किया था, उस बजट के अंदर तो आप है नहीं, उस बजट को तो एक्सीड कर गया। महिला बिल्कुल। बाल विकास का जो बजट तय किया था, आप उस बजट को एक्सीड कर गए। तो ये सब चीजें आपका फिस्कल डिसिप्लिन खराब हो गया।